मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 12th का एक टॉपिक देखेंगे, मोलरिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में है, क्लास 12th में, आईआईटी में, नीट में, हर जगह आता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मोलरिटी, मोलरिटी इसका डिफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute which are present in present in 1 liter solution. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। बच्चों 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, ये है मोलरिटी। इसका अगर फॉर्मूला देखें, मोलरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका यूनिट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ये हो गया मोल अपॉन लीटर। अगर हम सिंबल की बात करें तो सिंबल क्या होगा? कैपिटल एम, जिसको क्या बोलते हैं? मोलर। देखो अब कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर सल्यूट क्या है। बच्चों देखो, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मतलब मोर इन अमाउंट, मोर इन अमाउंट। सल्यूट का मतलब लेस इन अमाउंट। जो अमाउंट में ज्यादा होगा सॉल्वेंट होगा, जो अमाउंट में कम होगा सल्यूट होगा। अगर हम क्या करें, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसको मिक्स कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा सॉल्यूशन। मोलरिटी क्या है? व्हाट इज मोलरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। मोलरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। सिंबल क्या होगा? एम, इसको मोलर बोलते हैं। यहां पे मोल्स आया है ना, मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होगा गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इतना नोट कर लो बच्चों। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं मोलरिटी इक्वेशन क्या होता है। मोलरिटी इक्वेशन, मोलरिटी इक्वेशन M1V1 इक्वल M2V2, ये है मोलरिटी इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर हमसे पूछे मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, इसका फार्मूला क्या होगा? तो देखते हैं। ये है सोल्यूशन नंबर 1 और यहां पे एक कोई दूसरा सोल्यूशन है, ये है सोल्यूशन नंबर 2। पहले सोल्यूशन का मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, और दूसरे सोल्यूशन का मोलरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर दिया गया। अब यहां पे क्या होगा? वॉल्यूम तो प्लस हो जाएगा V1 प्लस V2, और न्यू सोल्यूशन का मोलरिटी हमें फाइंड करना है। तो M इक्वल क्या होगा? M इक्वल M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। M क्या है? मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। M1 क्या है? मोलरिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन। M2 क्या है? मोलरिटी ऑफ सेकेंड सोल्यूशन। V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सोल्यूशन।
बच्चों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। जैसे देखो ध्यान से, अगर लिखा रहेगा मोलर सोल्यूशन, तो मोलर सोल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1 हो। अगर कहीं लिखा है बाई मोलर सोल्यूशन, तो बाई का मतलब 2 होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी 2 हो। सेमी का मतलब आधा होता है, सेमी मोलर का मतलब मोलरिटी कितना रहेगा 1/2। डेसी मोलर है, मोलरिटी 1/10 रहेगा। अगर कहीं पे सेंटी मोलर लिखा है तो सेंटी का मतलब 1/100 होता है, 1/100 रहेगा मोलरिटी। मिली मोलर का मतलब 1/1000 रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी किस पे डिपेंड करता है बच्चों? टेम्परेचर पे। कैसे? देखो, मोलरिटी M इक्वल एन अपान वी। एम क्या है? मोलरिटी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। वी क्या है? वॉल्यूम है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड में, ये सब क्या होंगे? ये दूर दूर एक्सपेंड करेंगे, जिससे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगा? घटेगा, क्योंकि मोलरिटी और वॉल्यूम कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू।